जय हिंद टू ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का द ट्यूटर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, दिवाली टाइम निकल चुका है, पूरा प्रॉपर फुल एंजॉय करा है आप सब लोगों ने। आईसीसी वर्ल्ड कप भी प्रॉपर एंजॉय करा है, लेकिन अब समय आ चुका है इन दोनों सेलिब्रेशन टाइम से ओवर होके अपने बोर्ड्स पे फोकस करने का, अपने एनडीए एग्जाम पे फोकस करने का। एनडीए और बोर्ड्स दोनों को मैं यहाँ साथ साथ रख रही हूँ, और इसीलिए अपने एक्सपीरियंस से और जितने भी सालों का मेरा एक्सपीरियंस है बच्चों के कोऑर्डिनेशन का, उनके बेसिस पर आप लोगों के लिए कुछ टिप्स यहाँ पर मैंने लिखे हैं, जिन पर आप अगर फॉलो करेंगे तो शायद अपने एम को अचीव कर सकें। इनमें सबसे पहला टिप मैंने यहाँ पर लिखा है कि आपको अपने गोल्स को क्लियर करना होगा। आपका गोल क्या है? दैट मीन्स अगर बोर्ड्स देने जा रहे हैं तो कितना परसेंटेज आप उम्मीद कर रहे हैं, और अगर इंडिया एग्जाम को फोकस कर रहे हैं तो किस पेपर में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की आप सोच रहे हैं। सेकंड, आपको अपना एक स्टडी शेड्यूल बनाना होगा, और सिर्फ बनाना ही नहीं है, फॉलो भी करना है। और इस स्टडी शेड्यूल को बनाते वक्त आपको इसमें शामिल करना है अपना ब्रेक टाइम। जो कि बच्चा गलती करता है, इसको शामिल नहीं करता है, जिसकी वजह से कुछ ही समय बाद वो थक जाता है। इस शेड्यूल को बना के जब आप फॉलो करेंगे, शुरू के 2-3 दिन दिक्कत होगी, लेकिन जहां आपने एक हफ्ते फॉलो कर लिया, यकीन मानना आप खुद ब खुद नेक्स्ट वीक से एक कहते हैं शेड्यूल में ऑटोमेटिकली ढल जाओगे। दिमाग उस समय पर आपका चलना स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड थिंग, प्रायोरिटाइज करना होगा आपको अपने सब्जेक्ट्स को। सपोज किसी का मैथ्स वीक है तो मैथ्स को ज्यादा टाइम दे, किसी का इंग्लिश वीक है उसको ज्यादा टाइम दे। अपनी कमी के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करना होगा। साथ ही में आपको ऑर्गेनाइज्ड रहना होगा। आपको ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ आपको अपनी चीजों को भी ऑर्गेनाइज रखना होगा। बच्चे क्या करते हैं, लास्ट मोमेंट पे रिवीजन या नोट्स बनाते हैं, कहीं भी कुछ भी नोट कर लेते हैं, और जब फाइनल रिवीजन का टाइम आता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं, यार करा तो था, कहाँ करा था, मैं भूल गया। तो अपनी बुक्स, अपने ये नोट्स, अपने ये रिवीजन वाले टिप्स, इन सब को एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में आपको रखना होगा, ताकि जब जरूरत मिले एट द टाइम आप तुरंत उसे उठा सके। नेक्स्ट आता है सपोर्ट लेने में बिल्कुल भी शर्माने की जरूरत नहीं है। ये सपोर्ट आप अपने टीचर्स से ले सकते हो, अपने ग्रुप से ले सकते हो। आपके कोई बड़े भैया दीदी हैं जिन्होंने आपसे पहले एग्जाम दिया है, उनसे आप लोग सपोर्ट ले सकते हैं। शर्म नहीं करनी है, इतना सा भी डाउट है पूछना है, पूछने से ही वो डाउट दूर होगा और आप आगे बढ़ पाएंगे। प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस, और वो भी रेगुलरली। अगर आप मैथ्स फिजिक्स कुछ भी कर रहे हैं और आपने 1 घंटा प्रैक्टिस के लिए रखा है, तो उस समय पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट हो गए, या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग मॉक्स आपके लिए चलते हैं, उनको टच में रखना है। हर हाल में प्रैक्टिस करनी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक हेल्दी लाइफस्टाइल आपको मैनेज करनी है, जिसके अंदर आपको अपने खाने पीने की चीजों का ध्यान रखना है। कुछ समय के लिए जंक फूड से दूर रह लीजिएगा, वाटर इनटेक प्रॉपर करना है, अच्छे से सोना है, और डेली कम से कम 10 से 15 मिनट वॉक कर लीजिए, थोड़ा सा फिजिकल कर लीजिए। क्योंकि एक हेल्दी लाइफस्टाइल जियोगे तो शायद आप लोग पढ़ाई में भी, पढ़ने में भी अपना बेस्ट दे पाओगे। आपको साथ ही में अपडेटेड रहना है। एग्जाम में कुछ भी पैटर्न चेंज हो रहा है तो कैसे चेंज हो रहा है, इस अपडेट के लिए भी आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का यूज कर सकते हो। जैसे हमारा अपना खुद का द ट्यूटर्स एकेडमी ऐप है, वहां पर रेगुलरली आपको अपडेटेड क्विज मिल रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में मॉक्स भी मिलेंगे। तो आपको अपने आप को अपडेट रखना है एग्जाम पैटर्न से। इसी में आगे आ जाता है, आपको अपना टाइम इफेक्टिवली मैनेज करना है। टाइम इफेक्टिवली मैनेज करने का क्या मतलब है आपका? आपको प्रोक्रास्टिनेशन से बचना है। प्रोक्रास्टिनेशन क्या होता है? आपने अपना गोल तो सेट कर लिया, कल मैं इतने घंटे पढ़ूंगा, लेकिन जब वो पूरा नहीं हुआ, अरे छोड़ कल से पूरा करूंगा, आज का टाइम रहने दे, अगले हफ्ते से करूंगा। तो इस प्रोक्रास्टिनेशन से आपको बचना है। जो चीज सेट करी है उस पे आपको अड़े रहना है और करना है हर हाल में। एकदम बहुत बड़े गोल मत बनाना, छोटे छोटे बनाना, कि कल मुझे 5 घंटे पढ़ना है, ये टॉपिक फिनिश करना है, ये यूनिट फिनिश करनी है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, इन सब के साथ जो सबसे जरूरी चीज है वो मैं यहां लिख देती हूं, स्टे पॉजिटिव। स्टे पॉजिटिव।
नेगेटिव नहीं रहना है। अगर कोई आपके ग्रुप में नेगेटिव है भी तो उससे दूरी बना लो, क्योंकि पॉजिटिव रहोगे और आप पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव लोगों के कांटेक्ट में आओगे तो अपने आप ही जी करेगा आगे चीजों को अच्छा करने का, अपना बेस्ट देने का। तो इन टिप्स को आप ध्यान रखते हुए अपनी मेहनत कीजिए। और केवल एनडीए के लिए ही मैं बात यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, मैं साथ में बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए भी बात कर रही हूँ। इन चीजों को ध्यान रख के अच्छा परफॉर्म करो, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की कुछ और इंपॉर्टेंट बातों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।